नमस्कार, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक यात्रा में, जहां हम आपको भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके सवालों का जवाब देगी, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करेगी। आज का विषय है, मैं ही गरीब क्यों। अक्सर हम अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है। हम खुद को दूसरों से कमजोर समझने लगते हैं और इसका दोष भगवान पर डाल देते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या गरीबी केवल धन की कमी का नाम है, या यह हमारे मन का एक भ्रम है? आइए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कथा के माध्यम से। कहानी कुछ इस प्रकार है कि बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। वे वहां धर्म का उपदेश दे रहे थे। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और समाधान पाकर खुशी खुशी लौटते। गांव के बाहर एक गरीब व्यक्ति बैठा था। उसने देखा कि जो लोग भारी मन और उदासी लिए जाते थे, वे मुस्कान और नई ऊर्जा के साथ लौटते थे। यह देखकर उसने भी हिम्मत जुटाई और सोचा, क्यों ना मैं भी अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंका। उसने कहा, भगवान, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? मैं खुद भूखा रहता हूं, बड़ी मुश्किल से गुजारा करता हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारे पास देने के लिए बहुत कुछ है। तुम्हारा चेहरा है, जिसे मुस्कान से भरकर दूसरों को खुश कर सकते हो। तुम्हारा मुंह है, जिससे प्रशंसा और अच्छे शब्द बोल सकते हो। तुम्हारे हाथ हैं, जो किसी की मदद कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास ये तीन चीजें हैं, वह गरीब कैसे हो सकता है? बुद्ध ने आगे कहा, गरीबी केवल मन का भ्रम है। इसे अपने मन से निकाल दो और लोगों को देना शुरू करो। फिर देखना, तुम्हारी गरीबी स्वयं ही दूर हो जाएगी। इन शब्दों को सुनकर वह व्यक्ति अपने उत्तर से संतुष्ट हो गया। उसने अपने मन से गरीबी का भाव मिटा दिया और दूसरों को देने का प्रयास शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया। जीवन की सीख। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली धन दौलत में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी अच्छाई और सेवा में है। यदि हम दूसरों को खुशी, सम्मान और सहायता प्रदान करते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही समृद्ध हो जाता है। कबीर दास जी ने इसी बात को बड़े सुंदर ढंग से कहा है, सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, या विधि रहा कंगाल। यानी हर व्यक्ति के पास ईश्वर की दी हुई अनमोल संपत्ति है। बस हमें इसे पहचानने और उपयोग करने की आवश्यकता है। कहानी का निष्कर्ष, दोस्तों, हमारा जीवन ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने जीवन को समझें, अपने उद्देश्य को पहचानें और अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएं। आज का यह संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन को नई दिशा देगी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।